जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओनली स्टडी में। तो हाल ही में चर्चाओं में है मारबर्ग वायरस डिसीज़। तो ये क्या होती है और इसका अभी रवांडा में आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से रवांडा में कई मौतें हो चुकी हैं। तो किस तरीके से ये ग्लोबल को प्रभावित कर सकता है, और WHO ने चेतावनी जारी कर दी है अपनी तरफ से। तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको बहुत सारी जानकारी मार्बर्ग डिसीज़ के बारे में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हाल ही में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू हो या फिर लाइव मिंट हो या फिर इकोनॉमिक्स टाइम हो एंड मैनी अदर न्यूज़पेपर्स, तो सभी में ये खबर बहुत ही आग की तरह फैली और लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कवर किया है। तो आज हम बात करेंगे कि हाल ही में मारबर्ग वायरस जो आउटब्रेक हुआ है रवांडा में, तो किस तरीके से ये एक ब्लीडिंग आई डिसीज़ है और इसके लिए ग्लोबल कंसर्न क्या है, इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं या फिर WHO की तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रवांडा की अगर बात करी जाए तो इसकी लोकेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप हमारे महान भारत से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इंडियन ओशियन के बाद आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिलेगा और इसमें लगभग 57 कंट्रीज़ हैं। इससे ज़्यादा भी है अनुमानित, मुझे लगता है। और यहाँ पे अगर रवांडा की कैपिटल की बात करें तो किगाली है और किगाली के नीचे ब्रुंडी है। तो रवांडा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैंड लॉ कंट्री है। ये किसी भी तरीके से समुद्र से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। अगर इसके नॉर्थ साइड में बात की जाए तो युगांडा है, साउथ सूडान है, और दक्षिण में बात करें तो ब्रुंडी है, तंजानिया है, और नॉर्थ में बात करें तो युगांडा बता दिया आपको मैंने। अगर ईस्ट की बात की जाए तो केन्या है, सोमालिया है, और फिर उसके बाद इंडियन ओशियन आ जाता है। अगर साउथ की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, जो अपने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। और हाल ही में UPSC ने इस कंट्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब वापस से जीवन पर लौटते हैं। तो ये जो डिसीज़ है कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मार्बर्ग वायरस डिसीज़ के बारे में बात करें तो यह एक रेयर फीवर वायरल हेमोरेजिक फीवर है, जो कि मानव प्रजाति और एनिमल्स जैसे बंदर को अफेक्ट करता है। और इसको रेफ़र किया जाता है एज ब्लीडिंग आई वायरस, जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमंस को। जिससे कभी कभी क्या होता है कि आँखों में आ, लालपन या आँखें लाल हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ और पिक्चर्स मैंने लगा रखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे आँखें बिल्कुल रेड सी हो चुकी हैं। और रेयर केसेस में क्या होता है कि कभी कभी आँखों से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाती है। और ये है जो वायरस है, ये बिलोंग करता है फ्लो वायरस फैमिली से। अब आपने एक वायरस का नाम सुना होगा जिसे इबोला वायरस कहते हैं। तो इबोला वायरस और ये जो मारबर्ग वायरस है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड ए फ्लो वायरस फैमिली। और रोसेटस इजिप्टिकस फ्रूट बैट, जिसमें ये MBD है, जो मार्बर्ग वायरस डिसीज़, ये नेचुरली रूप से पाया जाता है। ये एक मच्छर है, फ्रूट बैट, जिसमें ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और उसी से फिर ये फैलना शुरू कर देता है। अब हाल ही में देखो, जो WHO है उसने MBD को लेके, अब जो मार्बर्ग वायरस डिसीज़ है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में MBD कहूँगा, तो आप समझ लेना। तो जो MBD है उसको लेके ये कहा है कि दैट्स ए मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट।
ये कहा है, और इसको लिस्ट किया गया है मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट लिस्ट में, इसको मेंशन कर दिया गया है। और प्रॉपर अभी इसके लिए कोई दवाई या फिर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और इसके बारे में अगर आगे बात की जाए तो जो बहुत ही तेज़ी से अभी रवांडा में फैल रहा है, कई केसेस इसके मिले हैं यहाँ पे। अगर इसके इतिहास को लेके बात की जाए तो ये इनिशियल आउटब्रेक हुआ था सबसे पहले जर्मनी में। जर्मनी में एक शहर है मारबर्ग, तो उसमें ये 1967 में पाया गया था, इसीलिए इसे मारबर्ग वायरस भी कहा जाता है। और रिसेंट में इसके जो केसेस हैं वो अफ्रीका में, जैसे घाना हो गया, तंजानिया हो गया और रवांडा हो गया, इनमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात की जाए तो ये चमगादड़ से एनिमल्स में जाता है, और फिर एनिमल्स के कांटेक्ट में, जैसे हम लोग मुर्गी भी खा लेते हैं, तो उस तरीके से ये लोग जो इनका कंजम्पशन करते हैं तो उनमें फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई मानव है और वो एनिमल्स के ब्लड कांटेक्ट में आता है या फिर फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो ये आसानी से मानव प्रजाति में भी फैल सकता है। अगर इसकी सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो जैसे फीवर हो गया, सीने में दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे डेंजर जो इसके सिम्टम्स हैं वो ये हैं, क्योंकि रेयर केसेस में लीवर फेल हो सकता है और कई हमारी बॉडी में जो अन्य ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ट्रीट। ये WHO ने खुद कहा है कि अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके लिए कोई ऐसी दवा है जिससे ये ट्रीट किया जा सके, और ना ही कोई ऐसी वैक्सीन है जिससे ये ट्रीट किया जा सके। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? तो अगर किसी में इस चीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं, जो मारबर्ग वायरस डिसीज़ है, अगर किसी व्यक्ति में इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको अर्ली सपोर्टिव केयर के साथ विद हाइड्रेशन यार मेरे को शब्द बोलना नहीं आता, हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन करके और सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से इसे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि कोई वैक्सीन या फिर कोई दवा इसके लिए बन जाए। तो ये थी मारबर्ग वायरस डिसीज़। आई थिंक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।